हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज से मैं शुरू करने वाली हूँ बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद सर की किताब को यहाँ पे मैं पढ़ूँगी, जिसमें बिहार के से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें दिए गए हैं। और ये बेस्ट बुक मानी जाती है बीपीएससी के लिए, चाहे वो पीटी हो या फिर आपका मेंस के लिए। ओके, तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं। कहा जाता है कि कुछ चीज़ें सुनने से आपको याद होती हैं ना, जब कभी हम लोग डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं याद रहती हैं। उसी तरह जब हम पहले के ज़माने में कहानियाँ सुना करते थे, तो उसी तरह हमें उन चीज़ों को याद रखना मेमोरी में काफ़ी ईजी हो जाता था। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें कि कहानी के तौर पे मैं बस इसको रीड करूँगी इस बुक को, और हो सके तो बीच बीच में मैं समझाने की भी कोशिश करूं, क्योंकि सुनने से ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प होती हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद सर की किताब, अध्याय 1, बिहार ऐतिहासिक संपदा। चलिए शुरू करते हैं। अतीत की घटनाओं का प्रामाणिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। यह प्रामाणिक विवरण मानक स्रोतों पर आधारित होता है, जो साहित्यिक एवं पुरातात्विक श्रेणियों में विभाजित है। पहले का संबंध विविध लिखित रचनाओं से होता है और दूसरे का उत्खनन में प्राप्त विभिन्न सामग्रियों से। इनके अतिरिक्त भी स्रोतों के कुछ अन्य रूप होते हैं। इनमें किंवदंतियाँ, धार्मिक ग्रंथ, लोक कथाएं आदि शामिल हैं, परंतु इनकी उपयोगिता सीमित है, क्योंकि इनकी पुष्टि और कालक्रम का निर्धारण कठिन है। इन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं और प्रवृत्तियों की चर्चा इन पृष्ठों में प्रस्तुत है। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार कई कारणों से अग्रगण्य है। स्मरणीय है कि भारतीय इतिहास की निरंतरता लगभग 5 सहस्त्राब्दियों पर फैली है, और इसका पूर्व ऐतिहासिक चरण लगभग 1 लाख ईसा पूर्व तक जाता है। इस लंबी अवधि में बिहार की ऐतिहासिक भूमिका निर्णायक रही है, और इससे संबंधित ऐतिहासिक और पूर्व ऐतिहासिक स्थल बिहार में बिखरे पड़े हैं। बिहार की राजनैतिक सीमाएं पिछले दशकों में कई बार बदली हैं। बात करें 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत का गठन हुआ। 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक कर बिहार को अलग प्रांत बनाया गया। सामान्यतः 1912 को बिहार प्रांत के गठन का वर्ष माना जाता है, मगर स्मरणीय है कि उस वर्ष बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत बने थे, और 1936 में ही पृथक बिहार का गठन संभव हुआ। 1947 और 48 में बिहार एवं उड़ीसा की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ, जब देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया गया। 1956 में राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में शामिल किए गए। 15 नवंबर 2000 को बिहार का पुनः विभाजन हुआ, और छोटा नागपुर के पठारी भूखंड और इससे संबद्ध जनजातीय बाहुल्य आबादी वाले क्षेत्र को झारखंड नामक नए राज्य का रूप दिया गया। उपर्युक्त राजनैतिक परिवर्तनों से परे बिहार की वर्तमान सीमाओं में घिरा क्षेत्र ऐतिहासिक संपदा के कारण विशिष्ट महत्व रखता है। पूर्व ऐतिहासिक काल से ही विकसित होने वाले संस्कृतियों का यह क्षेत्र महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, और विभिन्न युगों में देश के इतिहास एवं संस्कृति के विकास में इसका उल्लेखनीय योगदान रहा है। यह क्रम पूर्व ऐतिहासिक काल से ही आरंभ हो जाता है। लगभग 1 लाख ईसा पूर्व
में विकसित होने वाले आरंभिक पूर्व प्रस्तर युगीन औजारों के अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों से प्राप्त हुए हैं। इनमें खुरदुरे पत्थर के बने कुल्हाड़ियों के फल, चाकू और खुरपियाँ शामिल हैं। मध्यवर्ती और परवर्ती पूर्व प्रस्तर युगीन 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नव प्रस्तर युग के अवशेष सारण और वैशाली जिलों में मिले हैं। इनमें छोटे आकार के पत्थर और कहीं कहीं हड्डी के भी बने औजार शामिल हैं। इसका काल सामान्यतः 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष सारण, वैशाली, गया और पटना जिलों से प्राप्त हुए हैं। जिस निरंतरता के साथ और जितनी लंबी अवधि के क्रम में यह औजार प्राप्त हुए हैं, इससे अनुमान होता है कि पूर्व ऐतिहासिक युग में भी बिहार मानव सभ्यता के विकास के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रहा है। बिहार में ऐतिहासिक युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से जुड़ा है। आर्यों के पूर्व भारत में विस्तार और गांगेय घाटी के क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में बिहार का विशेष महत्व रहा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्गम स्रोत के रूप में बिहार ने संसार को शांति एवं अहिंसा का संदेश दिया। इसी क्षेत्र से विशाल साम्राज्यों की उत्पत्ति की प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभ हुई। नंद शासकों द्वारा प्रस्तुत नींव पर मौर्यों ने एक कुशल केंद्रीयकृत शासन प्रणाली का यहाँ निर्माण किया। सम्राट अशोक ने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया। गुप्त काल में यह क्षेत्र विद्या, साहित्य और विज्ञान की अद्भुत प्रगति का साक्षी रहा है। पाल शासकों ने इसे बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केंद्र बनाया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रही। चित्रकला एवं मूर्तिकला की अनूठी प्रगति भी इस युग की विशेषता है। मध्यकालीन बिहार मुगल सत्ता के विरुद्ध अफगानों की चुनौती का केंद्र रहा। महान अफगान शासक शेर शाह की कर्मभूमि बिहार में ही थी। यह क्षेत्र उनके प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला रहा। 17वीं शताब्दी में मुगलों के अधीन विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक समृद्ध केंद्र बिहार था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। बिहार में ही सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। बिहार की इस भूमि पर महान सूफी संतों ने प्रेम, बंधुत्व, सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश दिए। आधुनिक काल में बंगाल एवं बिहार भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का आरंभिक केंद्र रहे। ब्रिटिश सत्ता के विकास के क्रम में बक्सर का निर्णायक युद्ध बिहार में ही लड़ा गया। ब्रिटिश सत्ता को पहली सशक्त चुनौती देने वाला जन आंदोलन बहावी आंदोलन बिहार में ही संगठित हुआ। 1857 में बाबू वीर कुंवर सिंह और पीर अली जैसे देशभक्तों ने ब्रिटिश सत्ता को यहाँ ललकारा। गांधी जी ने चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग भारत में जन आंदोलन के हथियार के रूप में 1917 में किया। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार की भूमि ने प्रदान किया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की कल्पना इसी क्षेत्र में व्यापक जन आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रही।
वर्तमान समय में बिहार सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव और समावेशी विकास का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बिहार के इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त अवलोकन इस अध्याय में प्रस्तुत है। तो यहाँ आपने देखा कि कितने पॉइंट से आपको, जैसे पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें पीटी के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल रहे होंगे। जैसे बिहार में चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग की बात की जाए, या बाबू कुंवर सिंह का जो योगदान रहा 1857 में, इन सभी को आप यहाँ देख रहे हैं। तो अगले लाइन में मैं स्रोतों के बारे में पढ़ने जा रही हूँ। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से लाइन्स क्लियर होंगी।